दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू हैप्पी पेट चैनल वंस अगेन। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं किडनी प्रॉब्लम्स लेके। किडनी प्रॉब्लम्स जो हम लोगों का पेट को होता है उसके बारे में आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों ये किडनी प्रॉब्लम जो है ये कभी कभी क्या होता है कि अचानक हम लोगों का पेट का शरीर में दिखाई देता है। उससे पहले पूरा नॉर्मल था, अचानक से किडनी प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। और किडनी प्रॉब्लम जो डिटेक्ट होता है वो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे जब उसका पहला सिम्टम्स आता है। तो दोस्तों मैं आपको किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूं, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, मेरा नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों ये किडनी प्रॉब्लम होता कैसे है? दोस्तों दो टाइप का किडनी प्रॉब्लम्स होता है इन डॉग्स। एक तो होता है एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स, दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स। तो एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स जो होता है वो पहले से उसका कोई सिम्टम्स आप डिटेक्ट नहीं कर पाइएगा ड्यू टू सडन चेंज ऑफ डाइट, पॉइजनिंग या दूसरा कुछ बीमारी के बाद ये एक्यूट किडनी डिजीजेस हो सकता है डॉग्स पे। और क्रॉनिक जो है, क्रॉनिक वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, उसका कुछ सिम्टम्स जो है वो पहले से दिखाई दे रहा है जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों दिस एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स ही ज्यादातर हम लोगों का डॉग्स में दिखाई देता है। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स क्यों होता है। दोस्तों एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स होने का बहुत सारा रीजंस है, बट मोटा हिसाब से अगर देखा जाए एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपका डॉग्स को कुछ ऐसा मेडिकेशंस दिया गया है जिसको उपाय से और जिसके कारण से आपका डॉग का शरीर में किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। ये मेडिकेशंस के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बीमारी के बारे में बताता हूं जो बीमारी के लिए ये मेडिकेशन दिया जाता है। नंबर 1 जो है टिक फीवर या बैबेशिया। ये टिक फीवर या बैबेशिया होने से बहुत सारा मेडिकेशंस हम लोग वेट के थ्रू हम लोग का पेट का शरीर में दिया जाता है, उसके कारण किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो किडनी प्रॉब्लम्स कैसे डिटेक्ट कीजिएगा? दो टेस्ट है, एक तो है किडनी फंक्शन टेस्ट जो KFT है, दूसरा है यूरिया एंड क्रिएटिनिन ब्लड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट ब्लड रिलेटेड है। ये तीनों टेस्ट करने से आपका डॉग का किडनी का ओवरऑल हेल्थ पता चल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्सरे भी करना पड़ता है टू फाइंड आउट अबाउट द किडनी प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों अगर बैबेशिया हुआ है, टिक फीवर हुआ है, उसको अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन बोल के एक दवाई है वो दिया जाए तो किडनी में बहुत असर पड़ सकता है और एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा है कि कभी कभी हिप डिस्प्लेशिया जो है वो हम लोग का डॉग्स में होता है। उसका पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग बहुत नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स यूज करते हैं। कभी कभी घर में जो आउट ऑफ द शेल्फ NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं वो यूज कर लेते हैं, जैसे वोवेरन। अगर वोवेरन ज्यादा यूज किया गया है डॉग के ऊपर तो उसका एक्यूट किडनी प्रॉब्लम एंड किडनी फेलियर हो सकता है। ये सब छोड़ के भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ खाने का डाइटरी चेंजेस इज ऑल्सो लीड टू क्रॉनिक एंड एक्यूट किडनी प्रॉब्लम्स। जैसे वो बहुत सारा रेजिन्स खा रहा है, बहुत सारा ग्रेप्स खा रहा है, दीज आर टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स जब किडनी में प्रवेश करता है डॉग का तब एक्यूट किडनी फेलियर हो सकता है या एक्यूट किडनी डिजीज हो सकता है। ये तो हो गया आपका एक्यूट किडनी वाला जो प्रॉब्लम है वो। दूसरा जो है क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स ज्यादातर क्या आता है ओल्ड एज डॉग्स, मतलब 7 years प्लस डॉग्स, उसके अंदर ये क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम आहिस्ता शो करता है। अगर आप बोलोगे इसका कारण क्या है, इसका कारण बहुत दिन से बहुत सारा जो हैबिचुअल्स फॉर्मेशन है, जो डाइटरी चेंजेस है, वाटर इनटेक है, ये सब कारण के लिए क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स होता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपका डॉग रेगुलरली एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ वाटर इनटेक कराना पड़ेगा।
मतलब उसको फ्रेश फिल्टर्ड वाटर का पानी देना पड़ेगा। हम लोग जैसे यूवी या टीडीएस कंट्रोल का पानी पीते हैं, फिल्टर वाटर पानी पीते हैं, फिर मिनरल वाटर पीते हैं, दैट ग्रेड ऑफ वाटर आपको देना पड़ेगा घर में आपका जो पेट है। ज्यादातर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि दे आर फिट टू नॉर्मल वाटर, जिसमें बहुत सारा आयरन है, बहुत सारा रेसिड्यूज है, बहुत सारा टीडीएस है, वो सब भी वो लोग पी जाता है। लेकिन नहीं, अगर आपका डॉग का क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम जो है उसको अगर कंट्रोल में रखना है या नहीं होने देना है, आप जो पानी पीते हो वही पानी आपको आपका डॉग को देना पड़ेगा। सेकेंड है दिस टाइप ऑफ ग्रेप्स, ज्यादातर फ्रूट्स, रेजिन्स या ड्राई फ्रूट्स, ये सब कभी भी आप आपका डॉग को मत दीजिएगा। अगर ये सब रेगुलर बेसिस में डॉग का शरीर में जाएगा तो क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स होगा। क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स में आप 2-3 सिम्टम्स में बारे में देखिएगा। एक तो है यूरिया और क्रिएटिनिन हाई लेवल पे होगा। दूसरा जो है उसका जो नॉर्मल हाउस ट्रेनिंग एबिलिटीज है, मतलब आप जानते हो कि आपका डॉग आपका वॉशरूम में जाके यूरिन करता है, लेकिन कभी कभी आपको दिखाई दे रहा है वो घर में यूरिन कर दे रहा है। देयर आर नो अदर सिम्टम्स लाइक नो थंडरस्टॉर्म, नथिंग इज देयर। तो आपको इसका रिस्क असेसमेंट करके वेट के पास तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग एबिलिटीज है वो उसको रोक नहीं पा रहा है, मतलब कहीं भी वो यूरिन कर दे रहा है। दैट इज अ प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ये सब जो है क्रॉनिक एंड एक्यूट प्रॉब्लम्स, ये कभी भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ब्रीड जो है उसका प्रीमैच्योर किडनी होता है, तो बहुत यंग एज में आप देखिएगा आपका डॉग का किडनी प्रॉब्लम चालू हो गया, उसका किडनी का जो फॉर्मेशन है ड्यूरिंग बर्थ वो पूरा फॉर्मेशन आया ही नहीं है, उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तब जाके भी किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको जल्द से जल्द वेट के पास लेके जाके उसका इलाज कराना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका कोई भी किडनी प्रॉब्लम्स 100% ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज में है, उसके ऊपर उसका सर्वाइवल रेट्स डिपेंड करता है। और दोस्तों और एक कॉमन चीज है जिसमें वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसका डायग्नोसिस पहले होना बहुत जरूरी है, वो है किडनी स्टोन। ये भी डाइटरी रिलेटेड है बहुत सारा। अगर वो मांस के साथ जो बोन्स है वो अगर रेगुलर बेसिस में वो इनटेक करता है, तब जाके किडनी में स्टोन बन सकता है। अगर वैसा स्टोन्स या कैन्यूली अगर बनता है, अगर वो डॉग यूरिन कर ले रहा है और उसका ओवरऑल इनकॉन्टिनेंस चालू हो गया है, मतलब यूरिन रोकने का जो क्षमता है वो कम हो चुका है, वो डिस्ट्रेस में है, उसका फीवर आ रहा है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत एक अंदाज लगा लेना पड़ेगा कि उसका जो किडनी है उसके अंदर स्टोन पैदा हुआ है। इसका सीधा सीधा जो डायग्नोसिस है उसका लोअर एब्डोमेन का अगर एक्सरे किया जाए तो उसमें बहुत व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देगा। वो व्हाइट स्पॉट्स इज डिनीज टू कैन्यूली या स्टोन। इसको निकालने के लिए ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसेस का जरूरी होता है। आप तुरंत वेट के साथ कांटेक्ट कीजिए और आप उनको बोलिए कि ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। योर वेट इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय। वो क्या करेगा, ही विल डू द राइट डायग्नोसिस और उसके हिसाब से उसको अगर किडनी में स्टोन है उसका सर्जरी करके पूरा स्टोन निकाल लिया जाएगा एंड ही कैन लीड द नॉर्मल लाइफ। और दूसरा है उसका डाइटरी जो मैनेजमेंट है, जो खाना आप खिला रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें ऐसा भी कोई भी ह्यूमन फूड्स नहीं होना चाहिए जिसमें उसका पॉइजन डेवलप कर सकता है या टॉक्सिन शरीर के अंदर जा सकता है। और तीसरा जो है, आप कोई भी पेन किलर विदाउट योर वेट का अप्रूवल यूज मत कीजिए। भले ही उसका हिप डिस्प्लेशिया हो, भले ही उसका फ्रैक्चर हो चुका है या कहीं से गिर के उसको पेन में सफर कर रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट विथ होल्ड दैट कंडीशन ऑफ योर डॉग कि उसको पेन में है और आप उसको रिलीफ नहीं दे सकते हो। लेकिन कोई भी पेन किलर देने से पहले आप वेट से जरूर एक गाइडेंस ले लीजिए और उसके बाद आप वो देते रहिए। तो ये 3-4 जो चीज है ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो किडनी डिजीज को एटलीस्ट 40 to 50% आप दूर रख सकोगे और आपका डॉग को हेल्दी रख सकोगे। तो दोस्तों प्लीज
watch for this kind of symptoms for kidney diseases, whether it is a acute or chronic or a kidney stone. तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो बेसिक एडवाइस है ये आपको समझ में आ गया है और आप इसी के ऊपर ध्यान देके आपका पेट का जो ओवरऑल का हेल्थ है, जो किडनी का प्रॉब्लम्स है, अगर वो होता है आप उसको रोक सकते हो, उसको डायग्नोसिस कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो. So दोस्तों, if you are watching this channel, please subscribe our channel, please like our channel, and we will give you this kind of information in near future also. दोस्तों, thank you so much for watching this channel. Keep watching. Thank you so much.